भारत के 20 सीक्रेट बेस की वजह से चीन भारत पर हमले की नहीं जुटा पा रहा हिम्मत। चीन कभी नहीं टकराएगा भारत से। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक जरूरी सूचना बता दें। इस वीडियो में दी गई जानकारी से भारत की सुरक्षा को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में हम उतनी ही जानकारी आपको बताएंगे जो पहले से ही इंटरनेट पर उपलब्ध है। दोस्तों, चीन भारत पर अटैक करने के लिए लगातार अपनी पहुंच बढ़ाता जा रहा है। चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका में जो जबरदस्त पकड़ बना रखा है, ये दोनों देश भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। उधर चीनी सेना को यह सख्त निर्देश मिले हैं कि कभी भी भारत से मत भिड़ना, लेकिन चीन ऐसा देश है जो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। लेकिन भारत ने दुनिया में चारों तरफ अपनी सेना का जाल फैला रखा है और देश के बाहर भी अपने कई ऐसे सैन्य बेस बना दिए हैं जिससे किसी भी स्थिति में देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से देश की रक्षा की जा सके। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय जवानों की उन्हीं 20 स्टेशन के बारे में बताएंगे जो भारत से बाहर दूसरे देशों में बने हुए हैं। दोस्तों, तजाकिस्तान वो देश है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, चीन और ईरान से लगती है। इसलिए भारत ने अपने प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने के लिए साल 2002 में यहां पर पहला इंटरनेशनल एयरफोर्स बेस बनाया था। तजाकिस्तान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां भारत के 2 एयरबेस है, आईनी एयरबेस और दूसरा फारकोर में। भारत के लिए ये दोनों स्ट्रेटेजिक कारणों से अहम है। यहां से भारत पाकिस्तान और चीन दोनों की हरकतों पर नजर रखता है। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच मिलिट्री का ऑपरेशन पिछले लगभग 20 सालों से चल रहा है। अब तक कई बार पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को किसी में भी जीत नसीब नहीं हुई। तजाकिस्तान में बने एयरबेस के रेनोवेशन और इसे मॉडर्न बनाने के लिए भारत ने तकरीबन $7 करोड़ खर्च किए थे और भारत ने यहां डिफेंस इक्विपमेंट भी नहीं भेजे बल्कि रनवे को 3200 मीटर तक और चौड़ा बना दिया। आज यह बेस स्टेशन भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह देश सेंट्रल एशिया का गेटवे है। इसलिए ऐसी जगह पर आर्मी का बेस भारत को एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। वहीं भारत देश के बाहर बने एयरबेस की इस लिस्ट में भूटान का नाम भी शामिल है। यह बात हम सबको पता है कि भूटान हमारा पड़ोसी देश होने के साथ साथ भारत के प्रति उदार देश भी है। इसलिए इस बेस ने भारत को अपने देश में एक ज्वाइंट मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दी थी और भूटान के हेजुम नाम की जगह पर भारत की मिलिट्री ट्रेनिंग टीम आज अपना बेस स्टेशन बनाए हुए हैं। इस बेस स्टेशन की खास बात यह है कि यहां दोनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर कई मिलिट्री ट्रेनिंग कामों में लगी रहती हैं। देखा जाए तो भूटान में भारत का इस तरह बेस होना उसे चीन के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आज यह बेस स्टेशन इतना खास हो चुका है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर नेपाल का नाम आता है जहां पर भारत ने अपने बेस बना रखे हैं, जिसका फायदा नेपाल को तो होता ही है, साथ ही गोरखा रेजिमेंट के बारे में कौन नहीं जानता। भारत के लिए आज भी रेजिमेंट उतना ही खास है जितने की कोई और रेजिमेंट होगी, क्योंकि भारत का नेपाल के साथ यह समझौता काफी पहले से है। इसलिए आज की स्थिति को देखते हुए जहां चाइना भी नेपाल को गढ़ बनाकर भारत के खिलाफ साजिश करने की सोच रहा है, तो दोस्तों भारत भी अपनी सुरक्षा से कहां पीछे हटने वाला है। इसी मुहिम के तहत भारत ने नेपाल में भी इंडियन आर्मी का एक बेस स्टेशन सेट कर लिया है, जिससे कि भारत के खिलाफ होने वाली चीनी गतिविधियों पर यह बेस स्टेशन नजर रख सके। मेडागास्कर में भारत ने पहली बार 2007 में लिसनिंग बोट और रडार सिस्टम को लगाकर वहां पर अपना बेस स्टेशन बनाया था। यह बेस स्टेशन मेडागास्कर के उत्तरी इलाकों में बना हुआ है, जहां से इंडियन नेवी हिंद महासागर में आने वाली सभी जहाजों पर आसानी से नजर बनाए रखती है। इसके साथ ही इंडियन नेवी मेरीटाइम कम्युनिकेशन पर भी नजर बनाए रखता है, जिससे कि उस पूरे रूट पर आने वाले इंडियन नेवी की शिप्स को किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, ओमान में इंडियन नेवी ने कुछ ही महीने पहले ही मेरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सीमा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इंडियन नेवी ओमान में अपने लिए एक पोर्ट तैयार करेगी। यह वही पोर्ट होगा जो पहले आईएनएस विक्रांत के हार्ड में काम आता था। इसके साथ ही इस बेस की मदद से दोनों देशों में मर्चेंट शिप्स की सिक्योरिटी और ट्रेड को भी बल मिलेगा, जो कि ओमान एक खाड़ी देशों में से भी एक है। इसलिए क्रूड ऑयल के आयात के लिए भी यह बेस स्टेशन बहुत जरूरी है। इसलिए इंडियन नेवी का यह बेस सुरक्षा और व्यापार दोनों की दृष्टि से बड़ा खास है। मॉरिशस भी अफ्रीका के करीब हिंद महासागर में पाया जाने वाला भारत का पहला एशियाई देश है।
इंडियन आर्मी ने 2015 में मॉरिशस से अगलेगा आइलैंड को लीज पर ले लिया था, जहां अभी करीब 87 मिलियन डॉलर की रकम खर्च करके एक हाई फैसिलिटीज वाले बेस स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही मॉरिशस का यह मानना है कि इस बेस स्टेशन से इंडिया मॉरिशस मिलिट्री कॉरपोरेशन में मदद मिलेगी और वो और मजबूत होगा। सिंगापुर के बारे में बात करें तो यह भी एक तरह से भारत के लिए बहुत ही उपयोगी देश है। चाहे हम बात तरक्की की करें या व्यापार की या सैन्य समझौतों की, सिंगापुर भारत के लिए हमेशा उदार दिखाई देता है। लेकिन सिंगापुर के साथ एक जो दिक्कत है वो यह है कि उसकी जल सेना इतनी मजबूत नहीं है। इस बात का फायदा उठाते हुए चीन सिंगापुर के साथ अपनी जल संधि के चलते उसमें अपनी नौसेना लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसलिए 29 नवंबर 2017 को सिंगापुर ने मलक्का जल संधि में चीन की रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत और चीन दोनों के साथ एक नौसैनिक सहयोग समझौता किया। इस समझौते ने भारत को चीन के साथ व्यापारिक मार्ग में अपनी नौसेना को स्थापित करने में मदद की। बता दें कि चीन का लगभग 70% व्यापार मलक्का से होकर जाता है। इसी समझौते के बाद आज सिंगापुर का चांगी नौसेना बेस सिंगापुर में भारतीय नौसेना बेस के रूप में काम कर रहा है। श्रीलंका, दोस्तों आपने खबरों में यह जरूर सुना होगा कि हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए श्रीलंका में अपना बेस बनाया जा रहा है और श्रीलंका को लगातार दिए जाने वाले कर्ज का हर्जाना चीन इन्हीं सैन्य कार्यों से वापस लेने वाला है और यह काम करीब 1 दशक से जारी है। इसलिए 2018 में भारत ने चीनी नौसेना पर नजर रखने के लिए हम्बनटोटा में एक श्रीलंकाई एयरबेस खरीदा है। इसे श्रीलंका में भारत के पूरी तरह से संचालित एयरबेस में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसका मुख्य काम यही होगा कि चीनी खतरों के मामले में इसका इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों आपने अब तक जितने भी बेस स्टेशन के बारे में सुना उसमें ज्यादातर कारण कहीं ना कहीं चीन ही था, लेकिन इन देशों के अलावा भी भारत की सेनाएं बड़े बड़े देशों के साथ सैन्य समझौतों के तहत छोटे बड़े बेस स्टेशन बना रही है। साथ ही आपको बताया कि अमेरिका के साथ एक समझौते के तहत भारत अमेरिका के कई देशों में फैले हुए आर्मी स्टेशन को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है, ताकि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी ऐसे दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। दोस्तों इस वक्त भारत को सबसे बड़ा खतरा चीन से रहता है, लेकिन भारत के पास चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्राप्त है और वो है चीन की इकोनॉमी। चीन की इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि वो दुनिया भर में अपना सामान पहुंचाता रहे, लेकिन चीन के ज्यादातर शिप इंडियन ओशियन के रास्ते ही बाहरी देशों में पहुंचते हैं। अगर जंग की स्थिति में भारत इन शिप्स को निकालने से रोक दे तो चीन को व्यापार की तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा और जैसे ही चीन का व्यापार बंद होगा वैसे ही मजबूरन जंग रोकनी पड़ेगी। यानी कि अगर भारत सिर्फ खुद को अच्छे से अपने आप को प्रदर्शित कर ले तो चीन की फौज खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें।